अपने भ्रिकुटी सिंहासन से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। हे मन, अब विश्व परिवार के लिए श्रेष्ठ संकल्प करो। सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो। सभी बाबा की छत्र छाया में सदा आनंदित रहें। शुभ संकल्पों के प्रवाह में देने का सुख अनुभव करें। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। बार बार अपने को याद दिलाएं और सीट पर विराजित रहें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा राजा हूं। महसूस करें बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन गई। बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी शक्ति संपन्न बन गई। अब मेरा मन शांत है, स्टेबल है। अब मुझे किसी भी परिस्थिति में अपनी शान में रहना है, कभी परेशान नहीं होना। कोई परेशान आत्मा भी मिले, उसको भी बाबा से शक्तियां लेकर शक्तियों का सहयोग दें, उनके चित्त को भी शांत कर दें।
शांत वही कर सकता है जो स्वयं शांत है, डिस्टरबेंस से मुक्त है। फिर से सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं। और मन ही मन बाबा से वायदा करें, आप मेरे साथ हैं, अब मैं कभी परेशान नहीं होंगी। आप मेरे साथ हैं, अब मैं सदा शक्तिशाली रहूंगी। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक स्थिति को खराब नहीं करूंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति जी, ओम शांति सबको। ओम शांति। बाबा की मीठी प्यारी संतान सभी को। बाबा ने आज धारणा के लिए पॉइंट दिया है जो बहुत सुंदर पॉइंट है मेरे लिए। बाबा कहते हैं जब तुम बाप की याद में बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि को कहीं भटकना नहीं चाहिए। अगर बुद्धि भटक गई तो कमाई जमा नहीं हो पाएगी। कमाई जमा करने के लिए एक बाप की याद हो और इधर उधर कुछ भी ना हो। ऐसी पावरफुल याद हो कि बस बाबा ही बाबा दिखाई दे। फिर बाबा ने कहा भी अगर तुम घूमने फिरने के लिए भी जाते हो तो उसमें भी कोई परचिंतन ना चले, मन सिर्फ बाप के साथ हो और एक बाप ही दिखे और कोई भी नहीं। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात आज कही मुझे। बाबा कहते हैं कि जो भोजन तुम बनाते हो या भोजन करने बैठते हो तो एक बाबा की याद और कुछ भी नहीं। बनाने में भी बाबा दिखे, फिर बाबा के लिए बना रही हूँ, बाबा मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए भोजन बना रही हूँ, कितना प्यार से बनाती, बड़े प्यार से बनाना है। और फिर जब खाने बैठते हो तो भी बाबा की याद में ही खाओ। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया जो आज वो सभी के लिए है और बहुत सुंदर वरदान है। सभी एकाग्रचित होकर सुनेंगे। निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भाव। डिटेल बता रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं अभी तक तो मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं। कहते हैं कमजोर संकल्प हमारे अंदर मन की उपज है, ये कहीं और से नहीं आते। तो सोचते हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये बातें सोचते सोचते टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्या होगा, कैसे होगा। कमजोर संकल्प ही हमारे बाबा को याद करने के आगे दीवार बन जाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि जो सफलता उस दीवार के अंदर छिप गई तो फिर माया तो कमजोर संकल्पों को जाल ही बिछा देती है। इतनी पावरफुल माया हो जाती है जब हमारे संकल्प कमजोर हो जाते हैं। माया तो अपना ग्राहक
ढूंढती फिर रही है, तो उसी जाल में हम फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। भाई मुझे सफलता मिलनी चाहिए और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, तो ये स्मृति रहेगी तो कमजोर संकल्प कभी आएंगे भी नहीं। आगे बाबा ने स्लोगन दिया, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। माया को तीसरे नेत्र से देखते रहोगे तो माया फिर आ नहीं सकेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी परिवार का। ओम शांति। आज की साकार मुरली की पॉइंट्स लेते हैं। 2 जुलाई की मुरली है। सो मान लिया मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ और स्मृति में रखा संगम पर ही बाबा की याद से हम चढ़ला में जा सकते हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया, जब मैं ईश्वर का बच्चा बनी हूँ तो विकार हो नहीं सकते। और सेवा की पॉइंट ली, सबको पैगाम देना है और सबको समझाना है। तो सबसे पहले पहले ये बताओ कि भगवान कौन है। वो तो सबका बाप है, वो सर्वव्यापी नहीं है। इस प्रकार उनको आज बाबा ने बहुत सारी बातें बताई सेवा के लिए, वो समझाना है। और धारणा की पॉइंट की, बाबा की याद से सतो प्रधान पावन बनना है। याद में बैठकर खाना खाना है, काम काज करते बाबा को याद करना है और बाबा की याद में ही रहकर भोजन बनाएंगे तो बहुत ताकत आएगी और बुद्धि को इधर उधर नहीं भटकाना है। और उसकी योग की पॉइंट ली, याद बाबा ने कहा ऐसी हो कि सन्नाटा हो जाए, मतलब इतनी शांति में बैठ के बाबा को याद करना। तो शांति नहीं, चिंतन का पॉइंट लिया, अगर राजा बनना है तो पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का, ये चिंतन का पॉइंट। ओम शांति। आज का जो सामान रखा, मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। योग अभ्यास, सब संकल्पों को समेट बाप की याद में रहने की आदत डालनी है, इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। धारणा, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सेवा, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझानी है कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन, दुख हरता, सुख करता है, वह कहाँ है। चिंतन, जवान को सब शांत रख बाप को याद करने की रेस करनी है। स्मृति, हाथ से काम करते रहना है, दिल से बाप को याद करना है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना है, यह भी भले करना, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। चेकिंग, भोजन भी बाप की याद में खाना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं सफलता मुहूर्त विजयी आत्मा हूँ। धारणा, शिव बाबा की याद में बैठ कमाई जमा करनी है। बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, पर चिंतन नहीं करना है। भोजन भी बाबा की याद में बनाना व खाना और खिलाना है, तभी शक्तिशाली भोजन बनेगा। और जवान को हमेशा शांत रखना है। अभ्यास किए, निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। इस स्मृति में कमजोर संकल्पों को समाप्त करना है। स्मृति रही, हम स्टूडेंट को देही अभिमानी होकर क्लास में बैठना है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान पढ़ाई पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो कितना ध्यान से हमें पढ़ाई पढ़नी चाहिए। सेवा, हमें सबको पैगाम देना और पूछना है कि आप भगवान को जानते हो।
फिर उन्हें बड़े प्यार से समझाना है। चिंतन। द्वापर से दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ते हैं। अब बाबा की याद से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है, क्योंकि अब सुखधाम जाना है। चेकिंग। मैं आत्मा शांति में बैठ बाबा को याद करती हूँ। चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास। सब संकल्पों को भी समेटकर शिव बाबा की याद में रहने की आदत डालनी है। इसके लिए देही अमानी बनो। धारणा। शिव बाबा की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए, सदा कमाई जमा होती रहे। सेवा। सबको बाबा का पैगाम देने की सेवा करनी है। चिंतन। हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करते रहें। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना भी करो, परंतु बुद्धि एक की ही याद में रहे। श्रेष्ठ स्मृति। चाहे झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन शिव बाबा की याद में, तो इससे ही कल्याण हो। याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश हो। चेकिंग कि माया के कमजोर संकल्प के जाल में तो नहीं फंस जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। योगाभ्यास माह में कम याद करना है। शांति में बैठ बाप के साथ योग लगाना है। जब तक याद की तार जुटी रहेगी उतनी ही देर याद में सफलता है। हाथों से काम करते दिल से बाबा को याद करना है। सेवा। सबको पैगाम देना है। पूछना है, भगवान को जानते हो? सारी दुनिया में पैगाम पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। धारणा। शरीर को तंदुरुस्त कर रखने के लिए हम घूमने फिरने जाते हैं, तो आपस में झरमुई झरमुई नहीं करनी। किसी की इसकी उसकी व्यर्थ चिंतन नहीं करना। चिंतन। माया को शक्तिहीन करने के लिए तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला रखना है, यही चिंतन करना है। स्मृति। मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्प समाप्त करने हैं। चेकिंग। हर कर्म करते हुए बाप की याद रही, इवन भोजन बनाते भोजन खाते भी बाप की याद रही, ये चेकिंग करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। स्वमान, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम याद किया, देहाभिमानी बनने का। धारणा। बाबा कहते हैं कहीं भी जाओ, घूमो फिरो, पर आपस में झरमुई झरमुई नहीं करनी। बाबा की याद में रहने की रेस करनी है। सेवा। खुद समझकर फिर औरों को समझाना है। सबको बाप का पैगाम देना है। स्मृति रखी, संगम पर हमारी चढ़ती कला होती है। याद से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। चिंतन। बाबा ने कहा कि इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इससे पहले थी तुम्हारी मानव मत। ईश्वर मत कहती है कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। चेकिंग रखी कि पूरे दिन झरमुई झरमुई करके टाइम वेस्ट तो नहीं किया। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और याद के लिए बाबा ने कहा कि जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना अच्छा सन्नाटा चारों तरफ फैल जाएगा। और धारणा के लिए बाबा ने आज बताया, सच्चे बाप के साथ सच्चा बनकर रहना है, सच्चा बनकर चलना है। और सेवा के लिए बाबा ने कहा, बाप का परिचय देना ये मूल बात है। पहले बाप को पहचान जाए ना, सब चीज क्लैरिफाई करना इजी हो जाएगा। तो बाकी स्मृति चेकिंग जो चिंतन था, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो 84 का चक्र समझ में आया। शंकर फिर कहाँ से आया, इसका चिंतन। और फिर चेकिंग, चार्ट रखना है, अपना चार्ट देखना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का मान लिया, सफलता संपन्न आत्मा हूँ। योग। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तो पाप कर्म होंगे और बुद्धि योग निष्फल नहीं होगा। धारणा। बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। सेवा। सबको पैगाम देना है कि भगवान कौन है।
चिंतन सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर चलना है। विश्व की बात नहीं मिलती है तो चीजें इकट्ठी करने का लोभ नहीं रखना। लेकिन शिव बाबा की याद में रील्स करनी है, अपना चार्ट रखना है याद। लेकिन कितना समय बाबा याद रहता है, क्या जबान को शांत रखा। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। याद के लिए बाबा की याद में ऐसे बैठना है जो सदा कमाई होती रहे, और याद ऐसी जो सन्नाटा छा जाए। एक बार ना पांडव भवन में हम गए, ऐसे जैसे सुबह 6:30 मेरी मुरली क्लास से पहले, तो वो सीन मेरे को इमर्ज होगा। उसमें जब एंटर किया तो ऐसे सूक्ष्म मतलब टोटल सन्नाटा। हाँ, तो इसके बाद जो है धारणा का पॉइंट लिया कि आपस में झरमुई अर्थात फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। भोजन याद में ही ग्रहण करना है और सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। और सेवा का पॉइंट लिया कि सबसे पहले जो मूल बात है भगवान का ही परिचय देना है, पैगंबर बन के रहना है। और समृद्धि का पॉइंट लिया कि शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहता है। और चेकिंग का पॉइंट लिया सारा दिन में कितना याद में रहे, देव माने का अभ्यास कहाँ तक किया। और चिंतन का पॉइंट लिया मानव मत और ईश्वरीय मत। शुक्रिया। ओम शांति। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है? जो है आज के अव्यक्त महावाक्य लेते हैं। ओम शांति। 18 जनवरी 1981 के बाबा के आज जो है महावाक्य हैं स्मृति दिवस के। हम सबको पता है स्मृति दिवस और समर्थी दिवस है। और इस स्मृति दिवस में बच्चे इतने साइलेंस में होते हैं, बाबा की स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। केवल 18 ही नहीं बल्कि पहली तारीख से बाबा के 18 कदमों पर कदम रखते हुए 18 दिन इस तरह जो है बिल्कुल साइलेंस में स्मृति में रहते हैं। और वही चीज बाबा ने यहाँ कही है, स्मृति स्वरूप का आधार है याद और सेवा। मधुबन का एक एक भाई, एक एक बहन इस स्मृति स्वरूप बनकर बाबा की याद में रहते हुए अन्य जो आत्माएं आती हैं बाबा मिलन के लिए, उनकी भी पूरी उसी भाव से जो है सेवा करते हैं। तो वहाँ का इसलिए जो है वायुमंडल बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि याद और सेवा का जो है कंबाइंड स्वरूप स्मृति स्वरूप जो है हर बच्चे से झलकता है, दिखाई देता है। चलते फिरते फरिश्ते नजर आते हैं। अभी जैसे बात चल रही है कि हाथ भले कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते हुए भी उनके अंदर एक फरिश्ता स्थिति जो नजर आती है, हम सब उसके गवाह हैं। बाबा ने अपनी आज के महावाक्यों में अपने बहुमूल्य मणि, हम सब बच्चे बाबा के जो है मणियां हैं, अमूल्य मणियां हैं, बाबा के श्रृंगार हैं। उसी चीज को बाबा जो है आज देख रहे हैं। बाबा ने एक बहुत अच्छी आज बात बताई है कि जैसे साकार में भक्ति में जो है 7 धाम का गायन है, 7 धाम पे जो है भक्त लोग जो है यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो मधुबन में जो 4 धाम बनाए हैं, भक्त लोग जो है बाबा के जो बच्चे हैं, ये ज्ञानी भक्त हैं। वो खाली भक्त हैं, बाबा के जितने बच्चे हैं वो सब ज्ञानी भक्त हैं। तो वो भी परिक्रमा करते हैं, और यही जो परिक्रमा का जो है गायन जो है, ये द्वापर के बाद जो है भक्ति में जो है धामों के रूप में जो है भक्त लोग जो है करते हैं। जैसे बाबा के भक्त जो है क्यू लगाते हैं, इंतजार करते हैं, ऐसे वो भक्त भी जो है क्यू बना के लाइनों में इंतजार करते हैं दर्शनों का। भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, लेकिन संगम पे बाबा के जो ज्ञानी बच्चे होते हैं, ये सतवचन के साथ साथ सत्कर्म करते हैं, इसलिए वो महान हो जाते हैं, यादगार बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात कि भक्ति में तो जो भक्त आत्माएं होती हैं केवल परमात्मा के जो है उनकी मूर्तियों के परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सत्युग में बाबा के बच्चों की विशेष तौर पे जो है स्वयं परमात्मा
बच्चों की परिक्रमा करते हैं। कितना सौभाग्य है हमारा। बच्चों को खुद आगे करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। जैसे एक बाप होता है ना, बच्चों को आगे चल के उनके हर एक्टिविटी पे नजर रखते हुए। अभी पिछले कुछ समय को 15 दिन पहले भी एक मुंडी पड़ी थी, बाबा अपने बच्चों को आगे रखता है। स्वयं बच्चों को आगे रखते हुए उन पर जो है अटेंशन रखते हुए बाबा जो है एक अपना हाथ जो है उन बच्चों के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर रखता है। बच्चों को मालिक बनाता है, स्वयं मालिक बन जाता है। बच्चों को पवन बना के जो है उनके लिए सतयुगी राज्य की स्थापना करता है। बच्चों को जो है हमारा राज्य अधिकारी जो है अभिषेक कर देता है, लेकिन स्वयं उस संबंध पर नहीं जाता। इसलिए बाबा जो बच्चों को कहता है मालिकम सरा। अब बाबा ने आज एक पहेली हम बच्चों के लिए छोड़ दी है कि भगवान ने आपको अपना बनाया या भगवान आपने भगवान को अपना बनाया, किसने किसको बनाया है। ये बहुत अच्छा मनन चिंतन का सब्जेक्ट रहा है आज के लिए। ये उसके बाद बाबा ने जो है मिलन दिन स्मृति दिवस, जो मिलन दिन बाबा वरदान देते हैं सदा स्मृति भव, अर्थात सदा परमात्मा की याद में रहे। कार्य व्यवहार करते हुए ही परमात्मा की याद में रहे, बाबा ने एक वरदान दिया। याद और सेवा का दोनों जो बैलेंस रहेगा तो स्मृति स्वरूप अपने आप ही बन जाएगी। केवल बुद्धि में बाबा बाबा रहे, मुख से भी बाबा कहना नहीं है, केवल बुद्धि में जो है मन में बाबा बाबा रहे और हाथ से जो है संकल्पों में जो है भले कार्य करते रहे। बाबा ने तो याद पार दिया। पर्सनल मुलाकात में बाबा जो है हर बच्चे को जो है हर बच्चे की जो विशेषता पर के आधार पर जो है देखते हैं। क्योंकि बाबा ने अपना एक एक बच्चा जो चुना है, भले हमें अपनी विशेषता नहीं पता है, लेकिन बाबा को हम बच्चों की विशेषता है, हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है जो परमात्मा ने हमको चुना और इस ब्राह्मण परिवार का एक हिस्सा बन गया। तो यही चीज बाबा भी हमसे कह रहे, जैसे मैंने तुमको चुना है ऐसे तुम भी हर जो भी तुम्हारे संबंध संपर्क में आता है उसमें से जो है केवल उसकी विशेषता को देखो और उसको जो है यूज करो। भले कितना भी होपलेस है उसे होप वाला बना दो। तो ये जो कैसी भी कोई आत्मा है उससे कार्य निकालना है, यही संगम योगी ब्राह्मणों की जो है विशेषता बताई। क्योंकि जैसे पारखी होता है ना, जवारी, तो वो क्या था, उसकी नजर पत्थर पर नहीं। हीरा भले एक पत्थर है, लेकिन उसके उसकी एक नजर है कि कौन सा हीरा कौन सा पत्थर कितना कीमती है। तो इसलिए बाबा ने कहा उसके गुणों को देखो, उसके हीरेपन को देखो, उसके मूल्य को देखो। क्योंकि संगम भी हीरे तुल्य का आया हुआ है, पार्ट भी हीरो वाला मिलता है, युग भी हीरो वाला है। इसलिए हीरो में हीरो बनकर हीरा ही देख। और उसके लिए जो बाबा ने बताया सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना फैलाते रहो। केवल एक यही अटेंशन है, अपने आप को त्रिपुरुषार्थ करते रहो। क्योंकि जो त्रिपुरुषार्थी होता है, जो बाबा की याद में रहता है, उसको किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है। मेहनत तब करनी पड़ती है जब परमात्मा को साइड कर देते हैं, मैं मेरेपन को बीच में ले आते हैं, तो बाबा साइड हो जाता है, फिर हर कार्य जो है मेहनत वाला हो जाता है। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बचपन में जब बच्चा होता है, जब चलना सीखता है तो जो है पैर उठाता है तो अपनी मेहनत करता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उसकी मेहनत खत्म हो जाती है, वो जो है दौड़ने लगता है। तो वही बात बाबा ने कही, अब जो है तुम बच्चे बड़े बन रहे हो, अब छोटे नहीं रहे हो। इसलिए बच्चे बाबा ने चाहता मेरा एक बच्चा जो है मेहनत करे। तो मैं मेरेपन का बोझ सिर पर रख लेते हैं तो उससे जो बोझा हो जाता है उससे भारीपन हो जाता है। बाबा ने कहा कि ये सब बाप पर छोड़ दे। जैसे छोटा बच्चा था, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी बड़े आराम के साथ के मेले में भी घूमने जाएगा, कभी वो थकावट महसूस नहीं करता, तो उसके हाथ में कोई बोझ ही नहीं होता, सारे बोझ तो उसके माँ बापों के पास ही होता है। तो वही बाबा कहते हैं अपने सारा बोझ अपने बाप को दे दो और खुद बोझ होके जो है बस बाप की याद रखते हुए भावना मस्ती मारो। एक बहुत अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे सागर में जब हम किचड़ा डालते हैं तो सागर कभी भी किचड़े को अपने अंदर नहीं रखता, लहरों के साथ उस किचड़े को किनारे कर देता। तो वही क्या बाबा ने बताया है कि मेहनत में टाइम वेस्ट होता है, मेहनत नहीं करो, मन सा सेवा करो, सबके प्रति शुभ चिंतन करो, शुभ भावना रखो, मनन चिंतन शक्ति को बढ़ाओ। क्योंकि आप अधिकारी बच्चे होते हैं, शक्तियों को बढ़ाओ। क्योंकि जब अधिकारी हो तो आपका तो काम है इन शक्ति जो मजदूर है, जो आपकी इंद्रियां हैं, इनसे कार्य कराना है, क्योंकि आप इन इंद्रियों के अधिकारी हैं।
बहुत सुंदर महावाक्य है, विस्तार से हम इसको लेते हैं। ओम शांति। आज का टाइटल स्मृति स्वरूप का आधार, याद सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार इन मणियों को देख रहे हैं। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहे। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी 4 धाम विशेष बनाए हैं जिसकी परिक्रमा लगाते हैं, तो भक्तों ने भी 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। आप लोग क्यों बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यों लगाए, दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। भक्ति में आप सतवचन महाराज कहते हैं, वैसे संगम पर बच्चे सतवचन के साथ साथ आपके सत्कर्म करते हैं और महान हो जाते हैं, अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है, भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। आगे बच्चों को करते हैं, पीछे खुद चलते हैं। कहते हैं बच्चे सब कर्म में चलो, चलो बच्चे चलो कर्मों में चलो, सत्कर्म में। यह विशेषता देखती, बाप स्वयं मालिक, बच्चों को मालिक बनाते हैं और स्वयं बालक बन जाते हैं, इसलिए मालिकम सलाम। ये एक बाबा का सबसे बड़ा जो गुण है, जिसने मुझे भी ये महसूस कराया कि भगवान ने हमें अपना बनाया है। क्योंकि यदि हम भगवान को अपना बनाते तो बहुत पहले बना चुके होते। बाबा द्वापर से हम भगवान को गाते आए हैं, केवल उसके कीर्तन गाते हैं, तो भगवान को अगर बनाना होता तो हम पहले बना चुके। ये हमारे सौभाग्य, हमारे भाग्य ही है जो भगवान ने हमारे अंदर विशेषता देखी। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भगवान ने हमें अपना बनाया। बाप दादा तो समझते हैं बच्चों ने भगवान को अपना बनाया, बच्चे भी चतुर हैं, बाप भी चतुर है। जिस समय ऑर्डर करते हो हाजिर हो जाते हैं। ये बाबा की निरहंकारिता ही तो है कि बच्चों को मालिक बना के स्वयं मालिक बन जाते हैं। बाबा जब बच्चा जो भी ऑर्डर करता है उसके ऑर्डर को हाजिर कर जी हजूर हाजिर करते हैं। तो इसलिए भगवान ने हमको अपना बनाया है। तो बाबा ने बताया कि आज का दिन मिलन का दिन है, आज के दिन को वरदान है स्मृति भाव। तो आज स्मृति भाव का अनुभव किया और आज स्मृति भाव के रिटर्न में मिलन मनाने आए। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा। संकल्प में भी याद और कर्म में भी सेवा, यही ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संकल्प में भी बाबा याद और कर्म में भी सेवा, कि परमात्मा के प्रति सेवा हो रही है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। बाबा ने याद प्यार दिया सर्व अमूल्य मणियों को, स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को, हर कर्म में सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल बजान सिक्का प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात में बाबा क्वेश्चन है कि बाप दादा हर एक बच्चे को किस नजर से देखते हैं। सिंपल आंसर, बाप दादा की नजर हर बच्चे की विशेषता पर जाती है और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता ना हो। विशेषता है तभी तो विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वे कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते हैं, ऐसा कोई भी हो
कैसा भी हो उनसे कार्य निकालना है। यह भी संगम युगी ब्राह्मण की विशेषता है। जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप भी जहरी जवाहरी हो, ज्वेलर्स हो, आपकी नजर भी पत्थर की तरफ ना जाए, हीरे को देखो। संगम युग है भी हीरे तुल्य, पाठ भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य, तो हीरा ही देखो ना। फिर स्टेज कौन सी होगी? अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इस बात का विशेष अटेंशन चाहिए। ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी भी बड़ी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे सहज हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अर्थात सूली से कांटा। बचपन में जब चलना सीखते हैं तो मेहनत लगती है, तो वो तो मेहनत तो बचपन की बातें हैं। अब मेहनत सब समाप्त, अब तो सब सहज रूप में है। जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है उस स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती है, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे। जैसे सागर में कीचड़ा डालते हैं तो वह अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता है। ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। जब पंडे को भूल जाते हो अर्थात परमात्मा को भूल जाते हो, तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। इसलिए अब मन सा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि मेहनत मजदूर करते हैं, आप तो अधिकारी हैं। अपनी शक्ति को बढ़ाओ, मेहनत मजदूर करते हैं, आप अधिकारी आत्मा, सदा इस सम्मान में रहो। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य बाबा को याद करते हैं और आज के प्रश्नों को हम लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन रानी बहन से। बाप ओम दादा शांति जी। बाप दादा कौन से बच्चों से मिलने आए हैं? बच्चों की स्थिति कैसी है? दोनों बातों को बताइए। ओम ओम शांति। सुरेश बहन पहले। आज बाबा सुबह से मुझे देख रहे हैं और मैं भी बाबा को निहार रही। रात को सोते हुए बाबा को मैं एक काम देकर सोई थी और बाबा ने सुबह उठ के मेरा बच्चों की तरह काम किया, जैसे बच्चा माँ का कहना मान के अपना काम करता है। मैंने बाबा को बोला एक आत्मा के लिए स्पेशल योग करना है आज और मुझे 2 बजे उठना है। बाबा ने ऐसी मेरे में पावर भरी, ऐसी ताकत भरी, मैं इतनी बलिहारी जा रही हूँ सुबह से। बाबा ने सुबह उठाते ही मेरे को, मैंने ये गुड मॉर्निंग नहीं किया, शुक्रिया भी नहीं किया। सबसे पहले एक गीत ही बज रहा था मेरे माइंड में, जैसे रात को सोई बाबा को कह के वही काम बाबा ने आज किया। ब्रह्मा बाबा हम बन जाएं आपकी तरह, ये सुबह से गीत बजते हुए ही मेरी आंख खुली। मैं इतना शुक्रिया कर रही बाबा का, इतना शुक्रिया कर रही बाबा। उस आत्मा के निमित्त ये वाला 1 घंटा मैंने एक्स्ट्रा देना था, बाबा ने आज इतनी मदद की मेरी। और वो उस 1 घंटा सेवा का इतना सफल हुआ, बस बाबा ही बाबा। और या मैं, या फिर बाबा ने बीच में कहा चारों धाम की यात्रा करो, उस आत्मा के प्रति इतना अच्छा आज बाबा ने मुझे योग लगवाया, इतना अच्छा लगवाया कि बस मैं अब तक ऐसे ही आज सुबह से उसी ध्यान में ही हूँ। पर ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। बाबा मुझे अमूल्य मणियों की तरह देख रहे थे, भाई ये मणियां कैसी हैं। हर आत्मा को बाबा मणियों की तरह ही देखते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं हमारी स्थिति भी आज चमकती हुई मणिया की तरह थी। मैं तो सच में कह रही हूँ, आज सुबह से मैं इसी इसी स्थिति में ही हूँ। अब तक भी ऐसे मन कर रहा है मुझे वही स्थिति सुबह वाली दोबारा चाहिए। बाबा ने 2-3 बार मुझे आज टच कराया वही।
तो इतनी अच्छी स्थिति थी, आज मेरी इतनी अच्छी स्थिति कि मैं बस सबके सामने गदगद हूँ। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बाबा ने अमृत वेले ही मेरा श्रृंगार किया और मेरा कहना मानकर मुझे 2 बजे जगाया। तो वाह मेरे बाबा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना भी शुक्रिया करूं उतना कम है। ओम शांति। थैंक यू शुक्रिया मेरे सुरेश मीठे बहन, प्यारे आप ऐसे ही बाबू। रूहानी नशे में ही रहो। थैंक यू जी, थैंक यू। रानी बहन। ओम शांति। आज 18 जनवरी बाबा का स्मृति दिवस, उसी पर आज की ये मुरली है। बहुत सुंदर मुरली है। सामने बाबा का 18 जनवरी, मैंने 2 साल लगातार 18 जनवरी पे ही पांडव भवन थी। एक एक महीने के लिए जाती हूँ पूरे, और वो सामने ही मर्ज हो गया पूरा सारा सीन कि वहां पे जितने भी बाबा के बच्चे, जितनी भी आत्माएं आई हुई होती हैं और वहां रहने वाली आत्माएं, अशोक भाई जी ने ठीक बताया कि 18 दिन पहले से ही वहां पे बिल्कुल ऐसे साइलेंस की शक्ति से बिल्कुल सन्नाटा होता है। ना कोई ज्यादा वार्चा में आता है, ना कोई भागते हुए चलता है, चाहे किसी की कितनी जल्दी हो, क्योंकि जूतों की आवाज आएगी ये सोचकर। वो इसलिए कह रही हूँ कि एक बार मेरे सामने एक बहन बड़ी तेजी से भागते हुए कुछ लेने के लिए जा रही थी, तो एक भाई ने कहा धीरे चलो, ये बाबा का दिन है, बाबा आए हुए हैं साक्षात। बाबा के बिल्कुल शांति में रह के हर काम करो। थोड़ी जल्दी जल्दी कदम उठाओ, पर भागने से चप्पलों की आवाज आती है, इसलिए भाग के मत जाओ। और वहां पर सभी इतने अच्छी तरीके से कर्म कर रहे होंगे, भाग भाग के हाथों से सेवा कर रहे होंगे। जहां जिसकी जो सेवा है वो सब कर रही होंगी। बहनें जो सेवादार बन के जाती हैं वो अपनी सेवाएं कर रही होंगी। उन्हें भी वहां जाके पता चलता है कि सेवा ऐसे करनी है, हाथ से कोई चीज गिर ना जाए, जिसकी आवाज तेज आए। बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात बाबा सभी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। और बिल्कुल बाबा ही बाबा अपने आप स्वयं योग लगा हुआ होता है वहां पे। ऐसे नहीं होता कि स्पेशल बैठ के योग लगाना है। और 4 धाम की यात्रा तो जब वहां पे रहते हैं तो पता नहीं कितनी बारी करते हैं, कितनी बारी करते हैं, बस पूछो मत। तो आज की मुरली मुझे बहुत ही सारी चीजें इमर्ज हो गई। तो बाबा आज अपने मणियों को देख रहे थे। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से ही अपने श्रृंगार मणियों को देख रहे हैं, और सभी साकारी दृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो। जितने भी संसार में हमारे सेंटर्स हैं, सभी को स्मृति दिवस पे 18 जनवरी को सब ऐसे कितनी अच्छी तरीके से सजाते हैं। बाबा के स्वरूप, हमारी जो दादियां हैं उनके स्वरूप, जो भी जितने भी सब हैं, सबको इतने अच्छे तरीके से फूलों से सजाते हैं। कोई बतख बनानी है, कोई पक्षी बनाने हैं, उनको भी फूलों से इतनी अच्छी सुंदर तरीके से सजाते हैं कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मधुबन तो ऐसा सजा होता है, जहां भी दृष्टि डालो फूलों की सजी हुई एक एक चीज ऐसा महक रहा होता है। ऐसा बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा हर चीज में नजर आते हैं। तो बाप रानी दादा बहन, कह दूसरों रहे को भी हैं मौका दो। कि भाई मैं ऐसे ही बच्चों को ऊपर से देखता रहता हूँ और खुश होता रहता हूँ। और बच्चों की वो मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान में परिक्रमा लगाते हो, तो बाप ये दादा भी नेक्स्ट। बच्चों के साथ परिक्रमा लगाते हैं मधुबन में। अच्छा जी, ये दूसरा है। ओम शांति जी। रानी मधुबन बहन, में अपने अपने क्वेश्चन के साथ साथ दाएं ऊपर और नीचे के क्वेश्चंस को भी थोड़ा स्टडी किया करो। जी। ओम शांति भाई। जी ओम शांति। अनिता। जैसे हाँ, कि बहन ने शांति। बताया कि सचमुच स्मृति दिवस पे मधुबन का सीन इतना सुंदर होता है। मैं भी बहुत बार 18 जनवरी पे बाबा के घर गई हूँ। ऐसे लगता है जैसे कि सूक्ष्म वतन नीचे उतरा हुआ है। इवन इधर भी नीचे भी 18 जनवरी को तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। बाबा वही देख रहे हैं कि स्मृति दिवस पे बाबा कह रहे हैं कि
सब मणियों को देख रहे हैं बाबा सजी हुई, और कितना सुंदर फूलों से बाबा के एक एक स्थान को सजाया जाता है। और कलकत्ता से फूल आते हैं, कितने दिन वो कितनी मेहनत करते हैं, और सच में उस सजावट को देख के आंखों में इतने प्रेम के वो आंसू आते हैं कि बाबा के बच्चे बाबा को कितना प्यार करते हैं और बाबा भी कितना प्यार करता है। उस दिन तो ऐसे लगता है कि बाबा भी यही है, हमारे साथ ही है। तो चारों धाम की यात्रा तो सब करते ही हैं, और इतना रश होता है, लाइनें लगती हैं। बाबा वही कह रहे हैं कि चार जो धाम बने हैं विशेष, उसकी परिक्रमा तुम लगाते हो, तो उसका महत्व है कि भक्त भी चार धाम की यात्रा करके अपने आप को बहुत ही, वो समझते हैं कि हमने बहुत, मतलब इतनी उनकी भावना होती है, चारों धाम की यात्रा करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा जो है, हम इस समय हम बाबा के चार धाम की परिक्रमा करते हैं, तो बाबा भी हमारे साथ साथ जो है रहता है। बाप दादा के साथ, बाप दादा भी बच्चों के साथ साथ ही परिक्रमा पर होते हैं, बाबा ने कहा है मधुबन। और ये भी है, सबको फीलिंग होती है उससे कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने आज लौकिक और अलौकिक चार धाम का डिफरेंस बताया। जैसे लौकिक चार धाम में हम भगवान से मिलने की आस लेकर जाते थे, और यहाँ पर जब हम जाते हैं अलौकिक चार धाम, तो यहाँ पर हम अपने बाप से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि दुनिया का ये भगवान है। फिर लौकिक चार धाम बहुत दूर दूर स्थानों में चारों धाम बने हुए हैं, जहाँ जाने के लिए थकावट भी बहुत होती है, व्यर्थ खर्च भी बहुत होता है, सच्ची कमाई भी नहीं होती, अल्पकाल क्षण भंगुर कमाई होती है, और माउंटेन्स हाइट पे होने, एक्सट्रीम हाइट पे होने के कारण वहां पे एक्सीडेंट्स का डेंजर भी बना रहता है। एंड अबव ऑल भगवान भी नहीं मिलते वहां जाने से। धक्के खाकर फिर लौट आते हैं, थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और यहाँ अलौकिक चार धाम की विशेषता कि एक ही स्थान पर चार धाम स्थित हैं। अथक होके हम यहाँ सच्ची कमाई सहज ही कर सकते हैं और करते हैं, और व्यर्थ खर्चे से भी बचते हैं, थकावट से भी बचते हैं, और ही एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। जब चार धाम करने जाते हैं तो किसी क्यू की जरूरत नहीं होती। लौकिक चार धाम में तो लंबी क्यू के बाद अपनी टर्न का वेट करना पड़ता है, और फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। फिर अथक होके चार धाम, जो अलौकिक चार धाम है, यहाँ हम अथक होके सच्ची कमाई सहज ही कर लेते हैं, व्यर्थ खर्चे से बचते हैं, थकावट से बचते हैं, और ये एनर्जेटिक हो जाते हैं, शक्तियां बढ़ जाती हैं आत्मा की, और ऊंची चढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती जो हम खच्चर पे बैठ के पहले किया करते थे, और बल्कि और ही जो है मन की ऊंची स्थिति प्राप्त हो जाती है यहाँ पर जाके। एंड अबव ऑल भगवान की साकार कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदानी भूमि जो है, हमें वरदानों से भरपूर कर देती है, और साथ ही भगवत प्राप्ति भी होती है। डायरेक्ट भगवान से भी हम मिलते हैं, वो सौभाग्य भी प्राप्त होता है हमें उनसे मिलने का, और यही जन्मों की, युगों की जो थक है वो उतर जाती है, स्वयं की भी, और जिन्हें हम अपने साथ ले जाते हैं उनकी भी थक सहज ही उतर जाती है। बिन मांगे ही सब कुछ प्राप्त होता रहता है, क्योंकि बाप के संबंध से निश्चय पक्का रहता है, और ही हम निश्चिंत हो जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन, मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और सुमन बहन से। भक्ति के परिप्रेक्ष्य में संगम युग की क्या विशेषता है? कंट्रास्ट पर। ओम शांति। जैसे अभी बहनों ने बताया कि भी दुनिया वालों के चार धाम कौन से हैं और हमारे कौन से हैं। हम तो भी जैसे बाबा के घर जाते हैं, माउंट आबू पांडव भवन जाते हैं, तो वहाँ चार धाम करते हैं हम बाबा के रूम में, बाबा के कुटिया में ऐसे। तो बाबा ने कहा वहाँ के संगम युग की और फिर वही काम जो भक्ति में किस रूप में करे जाते हैं। जैसे हम यहाँ परिक्रमा लगाते हैं ना चारों धाम की, तो ऐसे भक्तों ने भी इसको फॉलो किया। जैसे हम क्यू बना के जाते हैं, ऐसे उन्होंने भक्ति में भी जैसे मंदिर में क्यू लगा के जाते हैं। तो जैसे भक्ति में जो वो प्रवचन सुनते हैं महापुरुषों के, तो वो कहते हैं हाँ जी सत्य वचन महाराज। तो ऐसे ही संगम पर हम जो सत्य वचन के साथ साथ सत्य कर्म जो करते हैं ना,
तो बाबा ने कहा वो महान बन जाते हैं, वो फिर भक्ति में यादगार बन के। यही संगम युग की विशेषता है। जैसे संगम युग पर हमने पवित्रता धारण करी, है ना, और व्रत रखा विकारों का, तो वो स्थूल व्रत रखते हैं, है ना। जैसे हम अमृत वेला करते हैं, तो ऐसे ही भक्ति में अमृत वेले का भी विशेषता है। ये संगम युग और जो भक्ति काल में फिर हमारा जो है वो कॉन्ट्रास्ट है। तो भक्त में क्या करते हैं, भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं। तो लेकिन अभी भगवान क्या करते हैं, वो बच्चों के पीछे परिक्रमा लगाते हैं। बाबा हमें बच्चों को आगे करते हैं, खुद पीछे चलते हैं। सब कर्म में यही कहते हैं ना कि चलो बच्चे बाबा, है ना। यही विशेषता है कि बच्चों को बाबा मालिक बनाते हैं और स्वयं बालक बन जाते हैं। बाबा ने इसी तरह बोला कि बाबा जैसे बच्चे रोज हमें कह के बाबा हमें मालेकुम सलाम करते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा ने इसका बताया हमें कि भी वही चीजें जो हम अभी संगम युग पर हम करते हैं, पवित्र बनते हैं, व्रत रखते हैं, विकारों का संन्यास करते हैं, तो वो चीजें भक्ति में फिर उसको व्रत उपवास परिक्रमा लगाना, है ना, लाइन लगा के दर्शन करना, वो सब जो है वो करते हैं। यही विशेषता है संगम युग की। ओम शांति। Thank you। सही बात है, भक्ति में जो भक्त केवल भगवान की जो महिमा गाता है, यहाँ स्वयं परमात्मा हम बच्चों की महिमा गाते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिले। थैंक यू। सुमन बहन, सुमन बहन नहीं है। चलो नेक्स्ट अर्चना बहन रमनी भाई। भगवान ने आपको अपना बनाया है या आपने भगवान को अपना बनाया, किसने किसको बनाया। जी, ओम शांति। ओम ऐसे शांति तो भाई। देखा जाए तो भगवान ने अपना बनाया, ढूंढ के निकाला इतना सारा, कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे, और अभी तक वो भी नंबर वार अपने आप हम समझते हैं। बाकी ऐसे बाबा ने यही बताया कि दोनों एक दूसरे के लिए है। तो भगवान ने बुद्धि नहीं देते, तो भगवान को अपना बनाना क्या, भगवान को थोड़ा सा कुछ पहचानते भी नहीं है परसेंटेज में भी। तो भगवान ने यही बताया बाबा ने इसमें कि बाबा बच्चों का बच्चा बन जाता है, और बच्चे भी बाप को बाप बनाते हैं, और बाप भी बच्चों को बाप बनाते हैं। तो मालिक हम भी हैं, तो स्वयं मालिक स्वयं बालक बन जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर पॉइंट है नशा वाला। तो बच्चों ने भगवान को अपना बनाया, बाबा ने ही बताया दोनों चतुर है। बाप भी चतुर है, बाप तो चतुर है ही, और बच्चे भी चतुर बन जाते हैं। बच्चे को सिखा सिखा के बाप चतुर बना देता है। बाबा प्यार करना सिखाता है, अपना बनाता है, बोल के अपना बोल बोल के अपना बना देता है। तो यही है बाबा का चतुराई है, बाबा प्यार सिखाता है ऐसे ही। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रेणु बहन और रजनी बहन से। आज का दिन विशेष मिलन का दिन है, आज के दिन को कौन सा वरदान है। ओम शांति। आज दोनों नहीं है, मैं दे देती हूँ उसका आंसर। चलो आज दे बाबा दो। ने कहा है कि आज का दिन मिलन का दिन है। आज के दिन को वरदान, बाबा हमें वरदान देते हैं, सदा स्मृति रहो, सदा मतलब याद में रहो बाबा, मेरी याद में रहो। और आज स्मृति होकर रिटर्न भी मिलन मनाने के लिए आए हैं बाबा। तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। जब हम बाबा की याद में रहते हैं और सेवा में, दोनों का बैलेंस रहता है, तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हम बन जाते हैं। और बुद्धि में भी बाबा, मुख में भी बाबा। उस दिन तो सारे दिन ही मन मन में बाबा ही रहता है, मुख से भी बाबा रहता है। तो हर दम विश्व कल्याण की सेवा प्रति, हर हर कदम जो है हमारा विश्व कल्याण के प्रति, सेवा के प्रति उठता है। तो संकल्प में भी याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है बाबा कह रहे हैं। संकल्प में बाबा की याद और कर्म में भी सेवा। जब हम काम करते हैं तो बाबा को याद करते करते तो सेवा हो गई वो भी। तो यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ये मेरा हमारे मेन सब्जेक्ट है कि याद और सेवा, तभी हम ब्राह्मण जीवन। अगर ये नहीं है तो हमारा ब्राह्मण जीवन नहीं है, बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू, बोनस मार्क्स ले दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन रूमी बहन। बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नजर से देखते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जैसे लौकिक में हीरे के व्यापारी थे, तो उनमें परखने की शक्ति थी। तो ऐसे ही बाप दादा हर एक बच्चों में विशेषताएं ढूंढ लेते थे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि जिसमें एक भी विशेषता ना हो। जितने भी उसमें अवगुण हो, लेकिन ढूंढने में उसमें कोई ना कोई विशेषता तो जरूर होती ही होती है। तो बाबा भी
ऐसे ही हम बच्चों में विशेषता ढूंढ लेते हैं और बाबा की हम विशेष आत्माएं हैं, तभी तो बाबा ने हमें चुना है। तो ये एक नशा हमेशा रहना चाहिए कि मैं बाबा की विशेष आत्मा हूँ। और हमारे में ये भी एक बाबा का एक गुण, जो बाबा में ये गुण था, वो हम भी वो गुण धारण करें कि हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए हम उसमें उसकी विशेषता देख पाए। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुरली बहुत अच्छे से सुनाई। थैंक यू भाई जी। थैंक यू बहन। रोमा बहन नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीति बहन और विजय भाई। ओम संगम योगी शांति। ब्राह्मणों की कौन सी विशेषता होनी चाहिए? ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई भी बहुत अच्छी तरह। तो संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता बाबा ने कहा, जैसे बाबा होपलेस में भी होप देखते थे और होप वाला बना देते थे, ऐसे ही संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता हो कि कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे कार्य निकलवाना है। जैसे जवाहरी की नजर, जैसे बाबा भी थे, कोई ज्वेलर्स पे जाओ तो वो हीरे को ही देखता है, पत्थर की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, हमारी हीरे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो संगम युग है ये हीरे तुल्य युग है और हमारा पार्ट भी हीरे तुल्य है, युग भी हीरे तुल्य है। तो हमें हीरा ही देखना है और अपनी शुभ भावना इधर उधर फैलाते रहना है और इसी बात का हमें अटेंशन रखना है, तभी हम तीव्र पुरुषार्थी बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीति जी। बाबा ने ना इसमें हमें आज तीव्र पुरुषार्थ को भी एक्सप्लेन किया है। और जैसे जो बाबा ने यहाँ हीरे की बात की ना कि कोई संगम जो है वो हीरे तुल्य है, पाठ भी हीरो पाठ भी हीरो और युग भी हीरे तुल्य है और हीरा हीरा देखो। तो अगर हम अभी कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि सभी ना, मतलब बाबा तो हीरा है ही है, उस हीरे की ऐसी चमक हम सब पे पड़ रही है, सबको एक कुछ सेकंड के लिए हीरा ही देखें। और ऐसा हीरा एक बार ना बड़ी दादी को पूछा राजू भाई ने, जैसे में जाते थे, दादी आजकल क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो दादी ने कहा, दादी आजकल हीरे को देखती है, कहीं कोई दाग तो नहीं है, ये बेदाग हीरा है। और इसीलिए प्रकाश स्तंभ पे भी देखा होगा ऊपर हीरा प्रकाश फैला रहा है। तो ऐसे ही हम सब ना एक दूसरे को ऐसा हीरा देखें, जैसा बाबा है ऐसा हीरा। क्योंकि बाबा ने इससे पहले विशेषताएं देखने को कहा, इससे ज्यादा विशेषता क्या होगी जो भगवान की पसंद है हम सब। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, प्रीति बहन। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन विनीता बहन से। मेहनत का अनुभव क्यों होता है? मेहनत मुक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि विशेष अटेंशन चाहिए इस बात के लिए कि ऐसे पुरुषार्थी को ही तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो बहुत तीव्र पुरुषार्थी होते हैं उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है। सहज योगी के आगे कितनी बड़ी बात है, चाहे ऐसे सहज हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी बात है, जो हम सहज योगी होते हैं तो जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं, सूली से कांटा। ऐसा लगता है जैसे हम पर कोई परिस्थिति भी आती है, कभी कभी हम गिरते भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत संभलते हैं। पापा ने बहुत संभलना सिखा दिया है, तो सूली से कांटा लगता है कि हम बच गए। तो बचपन में जब चलना सीखते हैं तो मेहनत लगती है, धीरे धीरे खड़ा करते हैं, पकड़ पकड़ के चलता है बच्चा, फिर उसको हाथ पकड़ के चलाती है उसकी माँ। तो मेहनत का काम भी बचपन की बातें हैं। तो अब मेहनत समाप्त, सब सहज। बचपन में तो मेहनत करनी होती है ना, अब तो सब बच्चे कह रहे बड़े हो गए हैं, बाबा कह रहे। तो जहाँ कोई भी मुश्किल अनुभव होता है वहां उसी स्थान पर बाबा को रखो। जब भी कोई प्रॉब्लम लगती है सबसे पहले बाबा को रख तो बाबा आ जाओ। तो बोझ अपने ऊपर रखते हैं तो मेहनत लगती है। और ये बात बिल्कुल अनुभव की है कि जब हम बाबा को सौंप देते हैं ना तो सब काम बन जाते हैं। तो बाप पर रख दो तो बाप जो है बोझ को खत्म कर देते हैं, अपने ऊपर ले। जब हमने बाबा को सौंप दिया तो हम हल्के हो गया ना एकदम। और बाबा अपने आप संभालता है और करता भी है, ऐसी बात नहीं कि अनुभव भी है बहुत बार। तो जैसे सागर में कीचड़ डालते हैं तो वे अपने में ही नहीं रखता, किनारे कर देता है। तो ऐसे बाप भी बोझ को खत्म कर देते हैं। ओम शांति। यही तक था ना मेरा, पूरा है ना ये तो बाबा कह रहे हैं कि जब पंडित को भूल जाते हो, यानी कि भगवान को जब हम भूल जाते हैं ना, तो मेहनत का रास्ता अनुभव होता है। जब हम बाबा को किनारे कर लेते हैं या किसी
ऐसे उलझने फंस जाते हैं जब बाबा को भूल जाते हैं, तो मेहनत में टाइम वेस्ट होता है। तो अब मन से सेवा करो, बाबा कह रहे शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत तो मजदूर करते हैं, आप तो अधिकारी बच्चे हैं, हम तो बाबा के अधिकारी बच्चे हैं ना, हमें तो मेहनत करनी ही नहीं है। तो हमें तो मन से सेवा करके शुभ चिंतन करने के, मनन शक्ति को बढ़ाकर अपने इसको, बाबा कहते हैं ना कि मोहब्बत में मेहनत थोड़ा ना होती है, तो जब बाबा से मोहब्बत है हमें, तो मेहनत में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बाबा को बोझ दे के खुद हल्के हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बिल्टू बहन। विनीता बहन है? नहीं। चलो, किसी का कोई और चिंतन, किसी का कोई मंथन, कुछ बात शेयर करना चाहता है, उसका स्वागत है। और यदि नहीं तो बाबा का गीत लगाएं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलो बहन। आज मेरा क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। हाँ, कोई मेरा बात नहीं, क्वेश्चन बोलिए था बोलिए। आज। हाँ जी। आज का दिन विशेष मिलन का दिन है, आज के दिन को कौन सा वरदान है? तो इसका आंसर बाबा ने दिया है कि आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार मूर्त मणियों को देख रहे हैं और आज का दिन मिलन का दिन है। 18 जनवरी का दिन विशेष दिन भी कहा जाता है, वरदानी दिवस भी कहते हैं इसे। तो आज के दिन को वरदान है कि सदा समृद्धि भव। तो आज समृद्धि भव का अनुभव किया, बाबा पूछ रहे हैं। और याद और सेवा दोनों का बैलेंस समृद्धि स्वरूप स्वतः ही बना देता है। हर कदम विश्व कल्याण के प्रति होना चाहिए। सेवा, विश्व कल्याण की सेवा प्रति हर कदम चल बढ़ाना चाहिए। तो बुद्धि में भी बाबा हो, मुख में भी बाबा हो, तो ये स्मृति स्वतः ही बनी रहती है। और फिर संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। याद और सेवा अगर नहीं है तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं है। तो आज स्मृति भव के रिटर्न में बाबा मिलन मनाने आए हैं कि सदा स्मृति स्वरूप भव। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। आप तो बाबा का हीरा हो, बाबा का श्रृंगार हो। तो आप जो है क्लास में टाइम से आया करें, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा ठीक है। चाहता है मेरे सारे हीरे समय पे जो है सामने हों। बाबा हाँ भी जी। चक्कर लगाता है। थैंक हाँ यू, जी। आपका हाँ बहुत जी। बहुत शुक्रिया। ठीक है। थैंक यू बाबा का, थैंक यू। आप सबका विशेष ध्यान रखेंगे।